गाइस, स्वागत है तुम सबका वन पीस के एक और नए वीडियो में। और अगर इससे पहले का एपिसोड तुमने अब तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर उसे देख लो। और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। So first of all, thank you so much all of you guys 1K subs के लिए, और स्पेशली थैंक्स टू दोस्त जो मेरे हर वीडियो में कमेंट करते हैं। एंड थैंक्स अ लॉट सोल किंग जिसने मेरी वीडियोस को बनाने में बहुत हेल्प की। और तुम लोग ये जो प्रोफाइल पिक्चर देख रहे हो उसे मेरे एक प्यारे से सब्सक्राइबर ने बनाया है। सो थैंक यू सो मच दिव्या, मुझे सच में देखकर बहुत खुशी हुई। एंड वंस अगेन थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइस। तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा जहाँ पर फ्रैंकी लूफी से कहता है कि वो लॉ के प्लान को अब आगे फॉलो नहीं कर सकता और वो टोंटाटा किंगडम के साथ डोफ्लामिंगो के अगेंस्ट फाइट करने वाला है। और तभी वहाँ पर डोफ्लामिंगो आ जाता है और वो लूफी के सामने लॉ को लाकर फेंक देता है, जिसे देखकर वहाँ के नेवी ऑफिसर्स भी वहीं पर आ जाते हैं। और लॉ को ऐसे अधमरी हालत में देखकर लूफी चौंक जाता है। और इसी बीच डोफ्लामिंगो लॉ को 2 बार शूट कर देता है, जिसे देखकर लूफी लॉ कहकर चिल्लाता है। और अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है जहाँ पर फ्रैंकी उन लोगों से कहता है कि मैंने अभी अभी धमाके और गन शॉट की आवाज सुनी, आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है। और यहाँ सांजी भी लूफी से यही सवाल करता है और वहाँ के सारे लोग भी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। जिस पर डोफ्लामिंगो वहाँ के लोगों से कहता है कि तुम सबको परेशानी के लिए माफी चाहता हूँ, पर ये एक वॉरलॉर्ड और एक पायरेट है और मेरे वॉरलॉर्ड की पोजीशन से रिजाइन करने वाली झूठी खबर के पीछे इसी का हाथ था। और जहाँ पर लॉ अधमरी हालत में पड़ा हुआ होता है और डोफ्लामिंगो उन लोगों से आगे कहता है कि परेशान मत हो, मैंने इससे छुटकारा पा लिया है। जिसे देखकर वहाँ के सारे लोग डोफ्लामिंगो की तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं कि शुक्र है कि अब हम सब लोग सेफ हैं। जिसे देखकर लूफी का दिमाग खिसक जाता है और वो गुस्से के साथ जोर से मिंगो कहकर चिल्लाने लगता है और कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई लॉ को ऐसे शूट करने की। जिस पर डोफ्लामिंगो बेशर्मी के साथ कहता है कि स्ट्रॉ हैट इन सब से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं और लॉ मेरा ही साथी है। और जिसे सुनकर जोरो और कीनेमोन उस पर हमला करने के लिए तेजी से बढ़ने लगते हैं। और इसी बीच चॉपर पूछता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। जिस पर कीनेमोन उससे कहता है कि डोफ्लामिंगो ने हमारे सामने लॉ को गोली मार दी। जिसे सुनकर वो सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। और जैसे ही जोरो डोफ्लामिंगो पर हमला करने वाला होता है तभी उनके बीच फुजीतोरा आ जाता है और वो जोरो को रोक लेता है। और जिसे देखकर जोरो चौंक जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि ये तो वही है जिसे हमने उस रेस्टोरेंट के अंदर देखा था। और तभी फुजीतोरा अपनी डेविल फ्रूट की पावर को यूज करता है, जिससे जोरो के ऊपर एक बहुत ही बड़ा प्रेशर पड़ने लगता है और जिससे उसके ग्लासेस टूट जाते हैं। और फिर जोरो उस बाहरी प्रेशर की वजह से जमीन के अंदर धंसता चला जाता है, जिसे देखकर लूफी जोरो कहकर चिल्लाने लगता है। और तभी डोफ्लामिंगो कीनेमोन पर हमला करता है, जिसे देखकर लूफी कोलोसियम के अंदर लगे जालियों को पकड़ने लगता है। पर जैसे ही वो उन्हें पकड़ता है उसकी सारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, क्योंकि वो रॉड्स सी प्रिज्म स्टोन से बने हुए होते हैं। और फिर हमें जोरो को दिखाया जाता है जहाँ पर वो उतनी गहराई से अपनी स्वॉर्ड से एक स्लैश अटैक करता है, जिसे फुजीतोरा बहुत ही आसानी से रोक लेता है और कहता है कि वो इतनी दूर से भी एक ऐसा अटैक लॉन्च कर सकता है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और फिर जोरो बाहर आ जाता है और कहता है कि मुझे पता नहीं था कि वो अंधा बूढ़ा आदमी असल में नेवी का एक एडमिरल है। जिसे देखकर लूफी कहता है कि क्या एक एडमिरल, और ये सारी बातें कीनेमोन बाकी सबको बता रहा होता है। जिसे सुनकर सांजी और बाकी सब बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और फ्रैंकी कहता है कि क्या एक नेवी एडमिरल, और वो भी ड्रेसरोसा में। और यहाँ ऊसप और बाकी सब की भी हालत खराब हो जाती है। जिस पर रॉबिन कहती है कि तो फिर इसका मतलब ये है कि नेवी डोफ्लामिंगो की साइड में है, और जिसका एक मतलब ये भी है कि वहाँ पर हमारे सैकड़ों दुश्मन हैं। जिस पर ऊसप कहता है कि नंबर से फर्क नहीं पड़ता, बस एक एडमिरल ही हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ये सारी बातें सुनकर सोल्जर भी परेशान हो जाता है। और फिर डोफ्लामिंगो लॉ को उठाकर फुजीतोरा के पास जाता है और उसके कान में कुछ कहता है, जिसके बाद फुजीतोरा और डोफ्लामिंगो अपने पावर को यूज करते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। और डोफ्लामिंगो फुजीतोरा से कहता है कि चलो मेरे पैलेस में जाकर बात करते हैं, और अगर तुमने मेरे
मेरे साथ कोऑपरेट किया तो मैं तुम्हें इन लोगों को पकड़ने जरूर दूंगा। और जिसे देखकर ज़ोरो उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी उनकी तरफ बहुत सारे नेवी सोल्जर्स बढ़ने लगते हैं, जिसे देखकर ज़ोरो कहता है कि लगता है इन्हें पता चल गया कि आखिर हम लोग कौन हैं। जिस पर किनेमोन कहता है कि हाँ, लगता तो यही है। और फिर ज़ोरो कहता है तो फिर हमें अब यहाँ से भाग जाना चाहिए। और फिर वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। और फिर किनेमोन यहाँ की सारी खबर बाकी सबको देने लगता है और वो लोग क्लोजियम के चक्कर लगाते रहते हैं। और फिर ज़ोरो लूफी से कहता है कि लूफी जल्दी से जल्दी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढो और हम लोग तुम्हारा यहीं पर इंतजार कर रहे होंगे। जिस पर लूफी कहता है कि हमें जल्दी करना होगा क्योंकि जब लॉ को शूट किया गया तब उसने कुछ कहा था और मुझे यकीन है कि वो जरूर जिंदा होगा। और तभी चॉपर और ब्रुक की रोने की आवाज आती है, जिस पर लूफी कहता है कि आखिर क्या बात है। और फिर हमें सनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ब्रुक रोते हुए कहता है कि हम लोग एक बहुत बड़ी मुसीबत में हैं क्योंकि यहाँ पर बिग मॉम पायरेट की शिप आ गई है। और ब्रुक रोते हुए कहता है कि आखिर 4 एम्परर्स में से एक की शिप यहाँ पर क्या कर रही है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि बिग मॉम की शिप बोल भी सकती है। वहीं यहाँ दूसरी तरफ ज़ोरो पर सारे नेवी सोल्जर्स गन चलाने लगते हैं, पर ज़ोरो उन लोगों को अपने अटैक से दूर कर देता है। और यहाँ लूफी उन लोगों से पूछता है कि क्या तुम लोग श्योर हो कि ये बिग मॉम की ही शिप है, और पूछता है कि क्या बिग मॉम भी वहीं पर है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो नेवी सोल्जर्स वापस से उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, जिस पर ज़ोरो लूफी से कहता है कि लूफी चलो दौड़ते हुए बात करते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि बिग मॉम की शिप पर वही 2 लोग होते हैं जिन्हें फिशमैन आइलैंड में दिखाया गया था, और जिनमें से एक सीजर को देखकर कहता है कि मामा हमें सीजर मिल गया, और दूसरा वाला कहता है कि वो उन्हीं के साथ है जैसा कि हमें लगा था। और यहाँ बिग मॉम की बात सुनकर उसॉप की हालत खराब हो जाती है और वो लूफी से कहता है कि लूफी तुम्हें बिग मॉम से फाइट लेने की कोई जरूरत नहीं थी। जिस पर सांजी कहता है कि वो लोग यहाँ पर सीजर के लिए आए हैं, जिसे सुनकर फ्रैंकी और रॉबिन चौंक जाते हैं। और फिर सांजी सीजर को एक लगाता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम कैसे साइंटिस्ट हो जिसके पीछे सभी पड़े हुए हैं। जिस पर सीजर रोते हुए कहता है कि प्लीज मेरी मदद करो, मैं नहीं चाहता कि बिग मॉम मुझे पकड़ ले क्योंकि मैंने उससे रिसर्च के लिए पैसे लिए थे जो कि मैंने अभी तक कंप्लीट नहीं किया। और कहता है कि अगर उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया तो वो मुझे जान से मार डालेंगे। जिस पर सांजी उसके गाल को खींचते हुए उससे कहता है कि तुम जियो या मरो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि बिग मॉम पायरेट के लोग उन लोगों पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं और वो लोग लगातार उन पर हमला करते रहते हैं। और जिसे देखकर फ्रैंकी कहता है कि सांजी प्लीज यहाँ पर एम्परर को मत लाना क्योंकि इससे पूरी कंट्री आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी और जिससे उस टॉय सोल्जर का प्लान भी फ्लॉप हो जाएगा। और जिसे सुनकर लूफी कहता है कि वैसे मुझे याद आया कि आखिर सीजर सनी पर क्या कर रहा है क्योंकि ये तो क्लोजियम में था ना, तो इसे कुछ नहीं पता। जिस पर ज़ोरो उसे सारी बातें बता देता है। और फिर नामी सांजी से कहती है कि सांजी मुझे लगता है कि हम लोगों को ड्रेसोसा में वापस नहीं जाना चाहिए, और कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम उन लोगों की मदद करना चाहती हो और उन छोटे लोगों के साथ फाइट भी करना चाहते हो, पर मैं ये सब इसलिए नहीं कह रही क्योंकि मैं डरी हुई हूँ। और फिर वो लूफी से कहती है कि लूफी जरा ध्यान से सुनो, हम लोग यहाँ पर 3 चीज के लिए लड़ रहे हैं, पहला सीजर, दूसरा स्माइल फैक्ट्री और तीसरा मोमो। भले ही रीजन कुछ भी हो और हमने अभी तक स्माइल फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय नहीं किया, पर अभी भी 2 चीजें हमारे साथ हैं और लॉ ने भी अपनी जान को इसलिए सैक्रिफाइस किया ताकि इन दोनों को डोफ्लामिंगो से दूर कर सके, और शायद उसने ये सब इसीलिए किया ताकि तुम लोगों को फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय करने के लिए थोड़ा और टाइम मिल जाए। वो इन दोनों के लिए इस हद तक चला गया है और अगर हम लोग वापस चले गए तो फिर तो डोफ्लामिंगो के लिए आसानी हो जाएगी और लॉ की सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। जिस पर लूफी उसकी बातों को ध्यान से सुनता है और कहता है कि तुमने सही कहा, और कहता है कि तो फिर ठीक है, हम लॉ को किसी भी कीमत पर वापस लेंगे। और फिर वो नामी सांजी चॉपर ब्रुक मोमो से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम सब लोग ज़ोऊ आइलैंड की तरफ जाओ। जिस पर सांजी कहता है कि अगर तुम यही चाहते हो तो फिर ऐसा ही होगा कैप्टन, पर मैं चाहता हूँ कि तुम हमें एक परमिशन दो। जिस पर लूफी कहता है कि परमिशन, और फिर सांजी कहता है कि हाँ परमिशन, वो भी इस बात की कि बिग मॉम शिप के खिलाफ एक काउंटर अटैक लॉन्च करे। जिस पर लूफी कहता है कि हाँ तुम कर सकते हो, जिसे सुनकर चॉपर की हालत खराब हो जाती है। और फिर लूफी कहता है कि वैसे भी मैंने पहले ही उनसे लड़ाई मोल ली है। जिस पर सांजी कहता है कि तुमने सही कहा, और जिसे सुनकर मोमो चॉपर नामी की हालत खराब हो जाती है। और फिर सांजी उन लोगों से कहता है कि तो फिर ठीक है और हम लोग तुम लोगों का ज़ोऊ आइलैंड पर वेट कर रहे होंगे। और जिस पर फ्रैंकी जोश के साथ कहता है कि हाँ, और फैक्ट्री को तुम हम पर छोड़ दो। और फिर लूफी उन लोगों से कहता है कि तुम लोग सेफ रहना। जिस पर फ्रैंकी और सांजी एक साथ कहते हैं कि जैसा तुम कहो। और फिर लूफी उन लोगों से कहता है कि
हम लोग पैलेस की तरफ बढ़ रहे हैं और डोफ्लामिंगो का वो हाल करने वाले हैं जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कोलोसियम के अंदर का सीन दिखाया जाता है और जहाँ पर एक मिस्टीरियस पर्सन की एंट्री हो जाती है और जिन्हें नहीं पता वो इसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे और जिन्हें पता है उन्हें तो पता ही है। और अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो मेक श्योर कि तुम इसे लाइक कर रहे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।